और अब वक्त यूके प्राइम का है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर हरेला पर्व मनाया। मुख्यमंत्री ने आवास पर रुद्राक्ष लगाकर पर्व मनाया और सीएम के साथ पर्यावरण मंत्री हरक सिंह रावत भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम रावत ने प्रदेशवासियों से पौधा गोद लेने की अपील की और कहा कि हर किसी को इस अवसर पे पौधे लगाने चाहिए। देखिए, पूरे प्रदेश का वृत्तांत तो अभी नहीं बताया जा सकता, लेकिन देहरादून जिले में अभी मैं देख रहा हूँ स्क्रीन पर 3,06,000 और 3,07,000 क्रॉस कर गया है। 2,75,000 का लक्ष्य 1 घंटे का रखा था, अभी 44 मिनट हो रहे हैं। तो पूरे प्रदेश में आज इसी तरह से वृक्षारोपण किया जा रहा है व्यापक स्तर पर। 2.5 करोड़ पौधे केवल जो वन विभाग है हमारा उसके द्वारा रोपित किए जाएंगे, और जो लोग स्वयंसेवी संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो अलग है। और कुमाऊं मंडल में त्यौहार बहुत ही विधि विधान से मनाया जाता है, और वहाँ पर आम आदमी भी इस दिन वृक्षारोपण करता है। और ये मान्यता है कि हरेला के दिन जो वृक्ष लगाए जाते हैं वो 100% 100% जीवित रहते हैं, ऐसी मान्यता है हमारी। और इसलिए हमने इस पर्व को स्टेट का राजकीय पर्व के रूप में मनाने का प्रयास किया। राजकीय अवकाश भी आज के दिन घोषित किया ताकि अधिकतम लोग इसमें सहभागी बन सकें और राज्य की हरियाली की बढ़ोतरी में अपना योगदान दे सकें। तो उत्तराखंड का लोक पर्व हरेला धूमधाम से मनाया गया। जगह जगह लोगों ने वृक्षारोपण किया। इस मौके पर नैनीताल से बीजेपी सांसद अजय भट्ट ने देहरादून रेसकोर्स में वृक्षारोपण किया और कहा कि हमारे पूर्वजों ने बहुत ही सूझबूझ के साथ त्योहार बनाए। जितनी ज़रूरत उस वक्त पेड़ पौधों की थी आज भी उतनी है। वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष खजानदास ने बताया कि हरेला को पार्टी ने अपने 6 कार्यक्रमों में रखा है, इसलिए बीजेपी आज से 23 जुलाई तक बूथ स्तर तक वृक्षारोपण का काम करेगी। हरेला पर्यावरण का पर्याय है। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही समझदार थे। उन्होंने हरेले के दिन से पर्यावरण की रक्षा के लिए पेड़ों का रोपण करने की जो प्रथा चलाई है, आज वो उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस समय थी। आज तो इसका महत्व और भी बढ़ गया है। आज विश्व में पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, क्योंकि आम आदमी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। कार्बन डाइऑक्साइड जीवन से दूर जाए, उसका जिस किस्म से हम कहते हैं सोखने का काम कोई न कोई करे, तो वो कौन करता है? कोई न कोई, वो हमारे वृक्ष है। इसलिए लगाना बहुत आवश्यक है। अगर आप चौड़ी पत्ती के पेड़ लगा रहे हैं या विभिन्न प्रकार के लगा रहे हैं, बांस के पेड़ लगा रहे हैं, तो उसके जड़ों में भी पानी को संरक्षित करने की बहुत बड़ी शक्ति होती है। आपको पानी आवश्यक चाहिए जीवन के लिए, और स्वच्छ वायु यानी कि ऑक्सीजन आवश्यक चाहिए। इसके बिना जीना संभव ही नहीं है। आज हरेला का पर्व पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है, और जो लक्ष्य दिया गया है, मेरे मंडल में 5,000 पौधे लगने हैं, और इसी के निमित्त प्रत्येक वार्ड में आज इसका कार्यक्रम किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इस हरेला पर्व को जो अपने 6 कार्यक्रम हैं, जो हमारे प्रमुख कार्यक्रम हैं साल भर के, उन कार्यक्रमों में इसको शामिल किया है। यानी कि 16 तारीख जुलाई से लेकर के 23 जुलाई तक हम लगातार पेड़ लगाएंगे। और इस समय जो लक्ष्य निर्धारित किया, आज के दिन में तकरीबन 2,75,000 पौधे आज लगे हैं। इसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और इससे एक पर्यावरण शुद्ध होगा, और जिस तरह से पर्यावरण के प्रति लोगों की रुचि बढ़ गई है, पेड़ लगाने के लिए आम लोग सामने आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने पौड़ी के राष्ट्रीय स्टेडियम के आसपास के क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर लोगों को संदेश दिया कि सभी लोग आज के दिन में एक पौधा जरूर लगाएं और उस पौधे की देखभाल खुद करें। हरेला जो है उत्तराखंड के एक लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, और मैं अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हरेला को एक जन आंदोलन बना दिया है। आपने देखा होगा कि जब मैं प्रभारी मंत्री था अल्मोड़ा का, तब कोसी पुनर्जन्म के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया, और 1 घंटे में 1,76,000 वृक्षारोपण किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में इसका नाम आया था। और अब हरेला में लगभग 2 करोड़ वृक्षारोपण करने का टारगेट हमारी सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि ये हो भी जाएगा।
मसूरी के क्यारकुली भट्टा ग्राम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक्शन एंड रिसर्च सोसाइटी और ग्रो ट्री के संयुक्त तत्वाधान में वृक्षारोपण का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के सैकड़ों पौधों को रोपा गया। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने कार्यक्रम में शिरकत की। महसूस होती है जब बहुत स्मॉल स्केल पे कोई अब हम लोग लार्ज स्केल पे करते हैं। जैसे मसलन हम लोगों ने इस समय संभवतः पूरे देश का पहला राज्य है जहाँ पर शासनादेश जारी करके जिला योजना का 40% पैसा उद्यान और कृषि और टूरिज्म गतिविधियों पर खर्च करने के लिए शासनादेश जारी किया है। इसके अलावा इस समय जो जिस तरह पौड़ी जनपद का मैं प्रभारी मंत्री हूँ, तो पौड़ी में हमने 90% सब्सिडी पर 500 पॉली हाउसेज जिला योजना में स्वीकृत की है, जिनमें ये अनिवार्यता कर दी गई है कि किसी व्यक्तिगत रूप से नहीं दिया जाएगा, समूह के माध्यम से दिया जाएगा। सभी को जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया कि जिला योजना में ज़्यादा से ज़्यादा पॉली हाउसेज पर कंसंट्रेट करें, ताकि अगर उत्तराखंड राज्य सब्जी में अगर स्वावलंबी बन गया तो समझ लीजिए अपना में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हरेला पर कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने दिनेशपुर नगर पंचायत के अलावा कई स्थानों में वृक्षारोपण कर हरेला पर्व का त्योहार मनाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान कुछ ही दिनों में वातावरण शुद्ध हुआ है, लोगों को कई बीमारियों से मुक्ति मिली है। चैनल के माध्यम से पूरे उत्तराखंड वासियों को हरेला त्योहार की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जैसे वृक्ष लाख यातनाएं बर्दाश्त करता है लेकिन समाज को जीने के लिए बहुत कुछ देता है, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व बने, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और जीवन में जब भी हमको कोई सुखद अवसर प्राप्त हो तो उस सुखद अवसर को यादगार बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन। साल 2016 में तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने एक शासनादेश जारी कर हर की पैड़ी से निकलने वाली गंगा को स्कैप चैनल घोषित कर दिया था। तभी से साधु और संत इस शासनादेश को निरस्त करने की मांग कर रहे थे। मंगलवार को अपनी इस गलती पर हरीश रावत ने माफी मांगी। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कहा, हरीश रावत पहले अपनी सरकार में काम बिगाड़ते हैं, फिर बाद में माफी मांगते हैं। ओम श्री राम। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हरीश रावत को यदि उन्होंने माना है तो उन्होंने प्रायश्चित किया है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप कब प्रायश्चित कर रहे हो? क्योंकि हरीश रावत ने तो दिसंबर 2016 में शासनादेश लागू किया था और मेरी सरकार कुछ ही दिनों के बाद चली गई थी। तो आप सवा तीन साल से सरकार में हैं और निरंतर ये मांग उठ रही है कि ये शासनादेश को समाप्त किया जाए। तो आप अब कब प्रायश्चित करने जा रहे हैं, कब शासनादेश को समाप्त करने जा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री को बताना चाहिए। और उनके ढोलची जो हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके भगत जी हमारे बड़े भाई हैं और मैं बड़ा आदर करता हूं उनका। तो भगत जी ने ये कहा है कि ये तो बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के लिए किया था। तो मैं भगत जी से कहना चाहता हूं कि भाई मेरी सरकार तो कुछ ही दिन रही, सवा तीन साल से आपकी सरकार क्या इस कानून को इसीलिए बनाए रखे हुए है कि बिल्डर्स को लाभ मिले? ये भगत जी को जरा राज्य के लोगों को बता देना चाहिए। और हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कब वो। हरेला पर्व के मौके पर राज्य मंत्री करण बोहरा ने डोईवाला में कई प्रजातियों के पौधों का रोपण किया। साथ ही लोगों से महापर्व में हिस्सा लेकर पौधारोपण करने की अपील की। हरेला पर्व पे पौधा लगाने पहुंचे राज्य मंत्री करण बोहरा ने कहा कि प्रकृति को हरा भरा बनाने के लिए जरूरी है कि वृक्षों को रोपा जाए, पौधारोपण किया जाए। देवभूमि है और पर्यावरण संरक्षण के लिए जितना भी ज़्यादा किया जाए उतना अच्छा है। आज देहरादून जनपद में 2,75,000 पेड़ 1 घंटे के अंदर लगाए जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हो चुकी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इसकी शुरुआत स्थल माल देवता से प्रारंभ कर दी गई है। और सभी क्षेत्र में सभी पर्यावरण मित्र, युवा पीढ़ी, हमारे जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्य और सभी जनप्रतिनिधि पूरे बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ये वास्तव में हमारी देवभूमि के पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। हरेला पर्व जो एक ऐसा प्रतीक है जिससे कि एक पूरे प्रदेश में एक ऐसा संदेश जाएगा कि उत्तराखंड में जो हरेला पर्व मनाया जाता है उसकी दूर दूर तक ख्याति, बिल्कुल उसमें भी पूरी मदद मिलेगी और जल स्तर ऊपर उठेगा और यहाँ की जो क्षेत्र की जलवायु में एक विशेष परिवर्तन हो।
काशीपुर में स्वास्थ्य विभाग के जरिए रैपिड एंटीजन टेस्ट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के तहत 250 लोगों के टेस्ट किए गए, जिसमें 35 लोग पॉजिटिव पाए गए। काशीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। काशीपुर के विभिन्न इलाकों में कोरोना के केस सामने आने पर 11 जुलाई से रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की जा रही है। अब तक 4100 लोगों के टेस्ट किए जा चुके हैं। आज हम लोगों ने टेस्टिंग की विधि में थोड़ा सा चेंज लाए हैं कि आज हमने पुराने वाले में जितनी हमारे पास कांटेक्ट ट्रेसिंग थी, हमने कांटेक्ट ट्रेसिंग वालों को यहीं पे बुलवा के उनका टेस्ट करे हैं और 245 के लगभग हमने आज टेस्ट लगाए हैं, जिसमें कि 35 केसेस पॉजिटिव आए हैं। और RT-PCR जैसे कि आज हमारी तरफ हमारे हॉस्पिटल से 80 RT-PCR दिल्ली के लिए भेजे हैं। ये सभी कांटेक्ट ट्रेसिंग वाले लोग हैं और अच्छी बात है कि कांटेक्ट ट्रेसिंग हो रही है। इससे हमें जल्द से जल्द हमारे मरीजों की जो कांटेक्ट में लोग आए उनको हम लोग अलग कर दे रहे हैं, जिससे कि अगली जनता के लिए अच्छा आराम हो जाएगा कि वो सेफ साइड पे है। काशीपुर के ITI थाना क्षेत्र में लापता मासूम का कुछ देर बाद नाले में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। सर पूरी घटना ये है, मेरा एक भाई रहता है, मैं मेरा वहाँ पे, और वो सब अंदर थे, कोई बच्चा बाहर से उठा के ले गया सर। और करीब 1-1.5 घंटे बाद मतलब देखा भाली हुई उसकी, तो उसके बाद में सर मतलब इधर उधर ढूंढा उड़ा बच्चे को, तो बच्चा कहीं नहीं मिला सर। फिर बाद में आस पड़ोस में मतलब जाना स्टार्ट करा, पूरे मतलब जो मतलब मिलने जुलने वाले हैं सबने ढूंढा सर। फिर करीब 400-500 मीटर की दूरी पे बच्चा वो नाले के मतलब आइजल का नाला है सर, उसमें मिला था कट्टे के अंदर। कितनी उम्र है बच्चे की? सर बच्चे की करीब 1 साल, हाँ 1 साल 8 महीने का मतलब वो है सर बच्चा। देखिए ये दोहरा परसी एक गाँव पड़ता है, उसमें रेलवे कॉलोनी है जेल के पास, वहाँ एक बच्चे की बॉडी हमें मिली है। शाम को 4:30 बजे बच्चा गुम हुआ था। हमें सूचना गांव वालों के द्वारा और बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा 6:45 बजे के आसपास दी गई है। तो अभी हम लोग इसको छानबीन कर रहे हैं। कल बच्चे का पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर बच्चे की उम्र लगभग? देखिए 1.5 साल का बच्चा है और उसके गले में मार्क है, बाकी और बॉडी में और कोई मार्क नहीं है। तो पोस्टमार्टम से पता लगेगा मृत्यु का कारण। तब तक हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं, तो शीघ्र ही इसका पता लग जाएगा। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने आवास पर वृक्षारोपण किया। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं ने भी कई जगह वृक्ष लगाए। इस मौके पर राजपुर रोड से पूर्व विधायक राजकुमार ने अपने विधानसभा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस पर्व को प्रदेश में पहचान दिलाई। इसके जमाने से लगभग चला आ रहा है ये पर्व और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने लगभग पूरे प्रदेश भर में लाखों पेड़ लगाए थे और उसी संदर्भ में ये आज तक मनाया जाता रहा है। आज भी हमने बहुत सारी मलिन बस्तियों में हरेला के उपलक्ष्य में पेड़ लगाए हैं, चाहे मलिन बस्ती रही हो, स्कूल रहे हों या बड़े बड़े फील्ड रहे हों, उनके किनारे किनारे हमने वृक्ष लगाए हैं। फलदार वृक्ष लगाए हैं, आंवला और जड़ी बूटियों के वृक्ष लगाए हैं, जामुन का वृक्ष लगाया है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को हर एक जगह अपने घर के आगे और आगे पीछे जहाँ ज़मीनें हो वहाँ पर अवश्य 1-1, 2-2 पेड़ लगाने चाहिए, जिससे हरेला पर्व मनाया जा सके और हरियाली हो सके और पर्यावरण जो आज खराब हो चुका है उसको शक्ति मिल पाए। रुड़की इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 2 विदेशी छात्रों की पिटाई के बाद छात्र संगठन आक्रोशित हो गए। वहीं भीम आर्मी भी छात्रों के समर्थन में उतर आई। दरअसल 2 नाइजीरियन छात्रों की कई गार्ड ने मिलकर जमकर पिटाई कर दी थी, जिसके बाद घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्रों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद छात्र संगठनों में आक्रोश है। प्रशासन भी हमारी से और शासन से ये मांग है कि जो दोषी है कॉलेज मैनेजमेंट, क्योंकि वे तो सुरक्षाकर्मी यहाँ पर जॉब करते हैं, हमारी मांग है कि जो कॉलेज का मैनेजमेंट है उनको गिरफ्तार किया है और जल्द से जल्द उनको सजा दी जाए। पुलिस ने जो है FIR पंजीकृत कर दी है। कुछ लोग इसमें अरेस्टिंग हुई है, कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है, बाकी आगे की कार्रवाई की जा रही है। अभी 8 लोगों की अरेस्टिंग हो गई। कितने लोग शामिल थे सर इस पूरे मामले में? अब वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जो इन्वेस्टिगेशन में पाया जाएगा वही मिला जाएगा। क्या कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी? धाराएं तो जो धाराएं हैं FIR के हिसाब से सभी धाराएं लगाई हैं। इंटरनेशनल जो छात्र उसकी है, एक जोड़ी गई इसमें? अभी वो जांच का विषय है, आगे जाके दिख जाएगा।
आरआईटी कॉलेज के समक्ष आपको बता दूं कि कॉलेज अभी से नहीं, पहले भी छात्रों के शोषण को लेकर काफ़ी चर्चाओं में रहा है। आरआईटी कॉलेज गोहाना में स्थित है और यहाँ पर नाइजीरिया के छात्र जो लगभग 15 छात्र हैं, जिनमें से 2 छात्रों की पिटाई की गई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सभी छात्रों को उनके घर भेजा जाने का प्रावधान जो है सरकार ने लागू किया था, पर ये छात्र यहीं पर रह रहे थे और कैंपस में ही इनके साथ गार्डों ने जो है जमकर पिटाई की, जिसमें 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। जिसके बाद यहाँ पर छात्र संगठनों में काफ़ी रोष देखने को मिला। आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर अब भी कॉलेज जो है कॉलेज के बाहर काफ़ी संख्या में यहाँ पर छात्र मौजूद हैं और कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पुलिस भी अभी मौके पर पहुँची है और कुछ जो गार्ड थे जिन्होंने पिटाई की थी छात्रों की, उनको हिरासत में भी लिया है। वहीं अभी पुलिस की भी कार्रवाई पूरी चल रही है और पुलिस जो है जल्द ही किसी न किसी पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी छात्रों को गिरफ्तार किया जाएगा और इसमें जो है कॉलेज प्रबंधन को भी कहीं ना कहीं घेरे में लिया जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल थे और क्या क्या खुलासे आगे सामने आते हैं। मैं अरशद हुसैन, प्राइम न्यूज़ रुड़की। किच्चा के पुराना गल्ला मंडी में 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कोरोना पॉजिटिव मरीज बाजार में शॉपिंग करने आए थे। वहीं कोरोना पॉजिटिव युवक की बर्तन की दुकान है और तीनों को निजी अस्पताल में निजी होटल में क्वारंटीन किया गया है। ये कल रिपोर्ट आई है जिसमें मालूम हुआ है कि 2 लोग जो है वो यहाँ पर पॉजिटिव पाए गए हैं और एक और मामला बड़ा कि रहने वाले यहीं के थे, लेकिन वो दुनिया होटल में रुकू में थे। 3 लोग यहाँ के हैं जो पॉजिटिव आए हैं। संबंध में जो है हम लोग इसको जो है कंटेनमेंट जो बना रहे हैं और इसको जो है पूरा सील कर देंगे एरिया को। जैसे मकान हुआ है सैनिटाइजेशन करा दिया गया है, सुबह इसका सुबह करा दिया गया है और वहाँ पे इसको वहाँ पे हम डॉक्टर वहाँ गए थे लोग और देख लोग आए हैं वहाँ पर। इसके अलावा बफर जो बनाया जाएगा उसके राउंड में जितने भी लोग हैं कंटेनमेंट जोन में पहले सैम्पलिंग की जाएगी, उसके बाद जो है सैम्पलिंग की जाएगी। तो सरकार 3 साल की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री की विधानसभा डोईवाला में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों को बताया। बीजेपी द्वारा सरकार की उपलब्धियों को लेकर एक बुक बनाई है जिसमें सरकार की ऐतिहासिक योजनाओं का जिक्र किया गया है। साल के कार्यक्रम में मैं अगर बताऊं तो ये ऐतिहासिक उपलब्धियां रही हैं किसी भी सरकार की, और 3 साल में जो मुख्यमंत्री जी की 80% घोषणाएं थी वो करीब करीब पूरी हो चुकी हैं और बाकी भी बड़ी जल्दी पूर्ण होने की उम्मीद करते हैं। दूसरा एक बात मुझे कहनी है कि मुख्यमंत्री जी जो घोषणा करते हैं उस पर तुरंत अमल भी करते हैं। ये नहीं कि घोषणा कर दी और भूल गए। तभी किसी चीज़ की घोषणा होती है जब फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल ठीक ठाक रहे, तभी उस चीज़ की घोषणा करते हैं। हानिकारक ये है और आज जनता के बीच जाकर के उन्हें बता रहे हैं कि 3 साल में किस प्रकार से पूरी विधानसभा में पूरे प्रदेश में विकास के कार्य किए गए। अनेकों विकास के कार्य इस तरह से किए गए कि वो ऐतिहासिक रहेंगे। डोईवाले की जनता देख रही है कि माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार लगातार पूरे प्रदेश के विकास के लिए कार्य कर रही है और बराबर तत्पर है और कार्यकर्ता और जितने भी हमारी टीम है सारी जो है जनता के बीच जाकर के कार्य कर रहे हैं और ये लग भी रहा है, पूरे प्रदेश में दिखाई भी दे रहा है कि वास्तव में धरातल पर ये कार्य हो रहे हैं। गदरपुर में आंगनवाड़ी केंद्र चलाने वाली समाजसेवी महिला मनप्रीत कौर ने महतोष चौकी में पुलिस कर्मियों के साथ 1 दर्जन से अधिक वृक्षारोपण किया। मनप्रीत कौर ने बताया कि वो कभी फल की गुठलियों को कबाड़ या डस्टबिन में ना फेंकने की बजाय एक बॉक्स में रखते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।